अभी आपने धर्मपुरी थाने पर एक 376 का मामला दर्ज करा हुआ है, क्या है पूरा मामला? हाँ, 29 जून को 2021 में मतलब हम लोगों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस बीच अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। अभी तक जो आरोपी फरार है, मतलब उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। मैं एक शिक्षिका हूँ, मैं अपनी सारी मतलब जो घटनाएं मेरे साथ घटी थे मैं बताना चाहती हूँ। जैसे 2006-7 की बात है, हम दोनों साथ में पढ़ते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। इस बीच उस लड़के ने या फिर हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर मतलब हम दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी, एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने कहा ठीक है। उसने कहा मैं पीएमटी सिलेक्शन हो जाएगा, एमबीबीएस कर लूँगा, इसके बाद मैं तुम्हारे से शादी कर लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, पहले आप अपने भाई पेरेंट्स को बताइए, अपने बड़े पापा को बताइए। तो उस लड़के ने उसके बड़े पापा को बताया। तो उसके बड़े पापा हमारे घर पर आए, मेरे पापा मम्मी से बात करी। तो पापा मम्मी से बात होने के बाद में शादी की बात तय कर ली गई। पापा मम्मी ने कहा चलो ठीक है भाई, आप एमबीबीएस कर लेंगे, उसके बाद फिर शादी कर लेंगे। इसके बाद में फिर लड़के को कहा कि भाई एमबीबीएस पूरा होने के बाद, उसने जबलपुर से किया है। लड़के का नाम डॉक्टर दिलीप ठाकुर है, जो अभी सेंधवा करुणा हॉस्पिटल में पदस्थ है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पद पे है। तो फिर एमबीबीएस पूर्ण होने के बाद में फिर पापा मम्मी ने कहा कि बेटा आप शादी कर देते हैं। तो उस लड़के ने कहा कि पापा मैं पीजी करना चाहता हूँ, मेरा पीजी में हो जाने दो, उसके बाद फिर कर लेंगे। तो फिर पापा मम्मी ने कहा चलो ठीक है बेटा, आप पढ़ने में थोड़ा अच्छे थे सोच करके फिर वो एग्री हो गए। तो पीजी में सिलेक्शन होने के बाद में उसको 2 साल लगा। 2 साल होने के बाद में फिर पापा मम्मी ने कहा कि बेटा चलो शादी कर लेते हैं, अब करवा लेनी चाहिए, अब काफ़ी टाइम हो गया है। फिर भी वो वहीं पर मतलब शादी की बात को पलटता रहा, आगे बढ़ाता रहा कि नहीं पापा थोड़ा सा मुझे जॉब लग जाने दो, कहीं पदस्थ हो जाने दो। ऐसा सोच के फिर वो सेंधवा करुणा हॉस्पिटल में पदस्थ हो गया। उसके बाद भी उसने क्या किया, शादी करने से इनकार कर दिया। इस बीच जबलपुर से, इंदौर से कई बार धर्मपुरी आया। धर्मपुरी आकर के कई बार मेरे घर पर आया और शारीरिक संबंध मुझसे बनाता रहा, ये कहकर कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा। परंतु आज तक उसने मुझसे शादी नहीं करी। इस बीच उसके घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, उसकी भी आर्थिक स्थिति खराब थी। तो मेरे द्वारा, मेरे पेरेंट्स के द्वारा उसे आर्थिक सहायता दी गई, परंतु उसके द्वारा फिर वापस नहीं दिया गया। उसके पास जो कार है वो मेरे नाम से है, पर वो अभी आज तक वो चला रहा है। और बाइक मेरे भाई के नाम से है, वो भी यूज़ कर रहा है। और इस बीच बिना किसी सूचना दिए उसने 21 जून 2021 को शादी कर ली किसी दूसरी लड़की से। मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया गया और कई प्रकार से मुझे मानसिक रूप से भी वो प्रताड़ित करता रहा। क्यों? क्योंकि वो बस सीधे शादी के लिए इनकार करता रहा कि मुझे तुमसे शादी नहीं करना है। तो फिर हमने मतलब कई बार उसे समझाया, पर ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ हाँ, पैसा 50 लाख के आसपास है अंकल। हाँ, क्या चाहते हो आप? मैं उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाना चाहती हूँ, यहाँ तक कि उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाना चाहिए और ऐसे लड़के को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि आगे चल के किसी भी लड़की के साथ इस प्रकार का कोई भी गलत ना हो, उसके साथ कोई गलत ना हो।